हेलो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने अपनी छुट्टी का दिन कैसे स्पेंड किया, हमने क्या क्या किया, हम किधर किधर गए। ओके, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है और मेरे पीछे मेरे हस्बैंड हैं जिनका नाम ज़की है। हम लोगों ने आज ऑफिस से छुट्टी ली और हम लोगों ने प्लान किया है कि हम बाहर जाएंगे। ज़की मेरी तरफ देख नहीं रहा था, मैंने उसे बुलाया, उसने मेरी तरफ देखा, हम लोग बाहर निकले, डोर लॉक किया ज़की ने और हम लोग लिफ्ट की तरफ मूव कर गए। रास्ते में हमें कुछ अमेजिंग चीज़ नज़र आई, ये जो कि साइकिल में उन्होंने शूज़ रखे हुए थे और मैं ज़की को ये कह रही थी हमारे पाकिस्तान में साइकिल चलाने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ हम लोग एलिवेटर में थे, मैं थोड़ा मक्खन लगा रही थी कि ये थोड़े से पैसे लगा दे मुझ पे और ज़्यादा सारी शॉपिंग हो जाए। सो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचे, हम लोग बाहर निकल आए। ये हमारे रूम की थी जो ज़की ने मेरे हाथ में पकड़ाई। हम लोग चलते गए। यहाँ पे हमारी बिल्डिंग के नीचे ही एक शॉपिंग मॉल है, बहुत अमेजिंग और बहुत सस्ता मॉल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इसको। मैं ज़की को यही कह रही थी कि ज़की चलें। ज़की कहता है नो नो लेट्स गो। हम लोग अपनी मंजिल की जानिब थे कि हमें रास्ते में एक शख्स नज़र आया। ये देखें, बाहर बैठा हुआ खाना खा रहा है। हमारे घर वाले कहते हैं दुबई में रहने वालों के पास पैसा बहुत होता है, ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। ये भी शॉपिंग मॉल है। ये शर्ट और पैंट मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी थी। एक्चुअली मैंने ज़की को कहा कि मुझे ये चाहिए, ज़की ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे की तरफ लेके चल पड़ा। ये न्यू ओपनिंग हुई थी किसी रेस्टोरेंट की। मैंने ज़की को कहा कि हम यहाँ चलेंगे, उसने कहा कि चलो ठीक है। मैंने ज़की को कहा कि रास्ते में नीचे उतरो, मैं तुमसे बड़ी नज़र आनी चाहिए हूँ, और मैं इस बात पर बहुत खुश हुई कि वो नीचे उतर के आगे आगे चल रहा था। एक ग्रैंड मॉल है, ग्रैंड मॉल में हमारा ऑफिस होता है। यहाँ मेरा ऑफिस है। ऑफिस से आज हम लोगों ने छुट्टी ली और मैं हंसी इस बात पे रही थी कि हम लोगों ने जैसे छुट्टी लिया, हमने किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उसके बाद हमने छुट्टी ली है, क्योंकि हम दोनों को एक साथ छुट्टी नहीं मिलती। ये स्फीर मॉल है। स्फीर मॉल में बहुत अमेजिंग चीज़ जिसके लिए मैं जा रही हूँ, जो मैंने ख़रीदनी है, जो मैंने खानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे। हम लोगों ने प्लान किया कि हम बैठ जाते हैं, और जब हम बैठे लोग हमें देख के इतना हंस रहे थे और हमें शर्म भी आ रही थी, जैसे वो ये सोच रहे हो हम दुबई से अजमान पैदल ट्रैवल करके आए हैं। साथ ही ये गाड़ियों का शोरूम था। ये बहुत कमाल का शोरूम है, बहुत कमाल की गाड़ियाँ होती हैं। इसको मैंने इसलिए कैप्चर किया कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, अल्लाह ताला हमें बहुत जल्द दे ये। तो हम लोग जब ये बाय करेंगे, गाड़ी बाय करेंगे, तो मैं ये वीडियो उस टाइम ये वीडियो ज़रूर अटैच करूँगी। यहाँ पे ज़की की ड्रीम कार, ये तो नहीं, लेकिन वैसे उसको चाहिए जो ड्रीम कार, वो मैं आपको जल्द दिखाऊंगी, जो उसकी पसंदीदा गाड़ी है। यहाँ ज़की ने इन गाड़ियों को कैप्चर किया कि हमें याद रहेंगी ये गाड़ी, और हमने कहा अल्लाह ताला हमें ज़रूर देगा इंशाल्लाह। लास्ट में हाँ, ज़की ने जिस चीज़ को जूम किया, ये है मैकडोनल्ड। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ बर्गर खाया था। इसकी वो मिसाल है, ऊंचा दुकान फीकी पकवान। इससे बेटर तो ये शॉर्मे थे जो बहुत ज़्यादा यम्मी थे। हम लोग आगे की तरफ चले तो एक यहाँ पे टेलर की शॉप नज़र आई। मैं ज़की को बता रही थी कि ज़की ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़की कहता है मुझे मशवरे ना दो, काम से काम रखो और सीधी होके चलो। सो फाइनली मैंने ये चीज़ देखी, ये बहुत अमेजिंग चीज़ थी। यहाँ पर कुएं टाइप इन लोगों ने बनाया हुआ था, इस रेस्टोरेंट वालों ने, राइट और लेफ़्ट। तो जब मैंने ये देखा तो ज़की ने कहा कि मुंह धो लो, गर्मी बहुत है, लेकिन दिल नहीं माना इस पानी में। ये केक वाली शॉप थी। मैं ज़की को कह रही थी कि मेरी बर्थडे आने वाली है, तो तुम मेरे लिए कौन सा केक लोगे। उसने कहा कि ठीक है, कप केक इज़ इनफ फॉर यू, एंड ही सेइंग दैट आई हैव नो मनी। ये वो मार्केट थी जिसमें हम लोगों ने आना था, हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी। ये मार्केट 1 to 10 है। आप इसमें जो भी चीज़ देंगे आपको वो 1 to 10 ही मिलेगी। और यहाँ मैं ज़की को कह रही थी कि मुझे लेना है। हम लोग जैसे ही अंदर इंटर हुए, आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश था। मैं सबसे पहले जाते ही चॉकलेट वाली जगह पे गई। मैंने जाते ही एक बॉक्स उठाया चॉकलेट का। अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो बास्केट नहीं है। इतने में ज़की बास्केट ले आया और उसने भी चॉकलेट का ही पैकेट उठाया। एक उठाने के बाद उसने दूसरा उठाया और पहले वाले को उठा के वापस रख दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया। ये एक कॉर्नेटो टाइप हम लोगों ने शेप बनाई हुई थी। आई थिंक सो इसके अंदर लॉलीपॉप होंगे या समथिंग स्वीट्स, बट इट्स टू मच नाइस, लुकिंग सो मच नाइस। और इसकी प्राइस थी 10 दिरहम, मतलब ये 10 दिरहम का था। अगर हम पाकिस्तानी हिसाब लगाएं तो ये 8000 का था। और उसके बाद ये ज़की को बहुत पसंद है। मैं नहीं खाती, लेकिन ज़की को बहुत पसंद है। बहुत दिनों से कह रहा था कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो फाइनली थोड़े कॉस्टली थे इसलिए नहीं ले सकी थी, लेकिन अब हमने ले लिए। ये मुझे थोड़ा अमेजिंग लगा, इसलिए मैंने ज़की को थोड़ा इशारा किया और उसने मुझे आंखें दिखाई कि ये हरकत नहीं करो।
मुझसे पूछ रहा था कि चॉकलेट वाला लें या वीट वाला, तो मैंने कहा जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लो, क्योंकि मैं नहीं खाती। यहाँ उसे टॉवल से मुंह साफ़ किया, मैंने उसको कहा ये हरकत नहीं करते होते। फाइनली हम लोग चीज़ें ख़रीदते गए और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि कौन सी बास्केट मेरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं चल चल के, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। तो ज़क्की ने मुझे बताया वो बास्केट किसी और की है। मुझे पानी की बहुत प्यास लगी हुई थी, ज़क्की मेरे लिए पानी लेने के लिए चला गया और यहाँ ये बच्चे लोग खेल रहे थे और हमने पानी पिया और हम लोगों ने फिर शॉपिंग करनी शुरू कर दी। स्टेशनरी का सामान था, बहुत अमेजिंग चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए, पेंसिल्स वगैरह हर चीज़ होती है यहाँ पर। हम लोगों ने देखा और ये जो मेरे हाथ से गिरा ये एक्चुअली था बर्थडे, क्योंकि मेरी बर्थडे आने वाली है और मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी बर्थडे को लेके कि ज़की मेरे लिए क्या प्लान करेगा। ये एक माह रमज़ान का है, साथ ही एक भाई काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। हम लोग तो चीज़ें बिखेर के आ जाते हैं, उन लोगों को फिर से लगानी पड़ती है। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आप लोग किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएं ऐसा ना किया करें, हर चीज़ को उसकी जगह पर रखा करें। ये मैं बताना चाह रही थी कि इस साल मैं 24 ईयर्स मीन्स 23 इज़ कम्प्लीट एंड 24 इज़ स्टार्ट। सो हमारे घर के लिए सरफ़ ख़त्म हो चुका था, तो मैंने ज़की को कहा कि सरफ़ लेना है। ज़की ने कहा ओके ठीक है आप ले लें। हम लोगों ने सरफ़ का पैकेट लिया, पैकेट नहीं दिस वन इज़ बॉक्स। हम लोगों ने सरफ़ का बॉक्स लिया, आई थिंक सो ये 10 किलो का होगा। तो हम लोगों ने सरफ़ का बॉक्स लिया, ये इतना बड़ा था कि बास्केट में ऐसे नहीं आ रहा था और चीज़ें उठानी पड़ी। उसके बाद एक लिक्विड लिया जो कपड़ों के लिए खुशबू पैदा करता है, कपड़ों में आपकी पसीने में स्मेल होती है, तो ये लिक्विड का एक ढक्कन डाल दें ज़्यादा अच्छा रहता है कपड़ों में। ये जैसे ही मैंने खोला मेरे हाथ से सब कुछ गिर गया और मेरा पहला क्वेश्चन ज़की से ये था, ज़की किसी ने देखा तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी यहाँ पे कोई हमें देख ना ले। हम लोगों को अपने शूज़ के लिए एक स्टैंड चाहिए था, क्योंकि हमारे शूज़ बहुत ज़्यादा हुए हुए थे, हम लोगों के पास स्टैंड नहीं था। तो हम लोगों ने स्टैंड ढूंढा लेकिन हमें कहीं कोई स्टैंड नहीं मिला। आखिरकार हम लोगों ने फ़ैसला किया कि शूज़ जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहें। हम लोग कप वाली साइड पर गए, यहाँ पर ज़की ने नाम वाले कप देखे, मीन्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट, और यहाँ लिटरली हमें ना तो आर मिला ना तो हमें जेड मिला। अगर आपको यहाँ कहीं नज़र आए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोगों को नहीं मिला, हम लोगों ने बहुत ढूंढा, इतना ढूंढा कि एक कप मेरे हाथ से टूट चुका था और हम उसको अंदर रख के वापस आ गए। ये कप थोड़ा अच्छा था, एक्सपेंसिव भी था लेकिन प्यारा भी था, कलरफुल था, बहुत प्यारा था। लोग यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैं थोड़ी देर बैठना चाह रही थी, सामने वाला इंसान भी मुझे देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने गुस्से में मुझे खा जाना है। फाइनली ज़की कहता है चलो लेट हो रहे हैं, चलो लेट हो रहे हैं। मैं ज़की को ये कह रही थी ज़की इसको हाथ में लेके थोड़ा, तो ज़की ने मुझे बताया ये जिम के लिए नहीं होता, ये जूसेस के लिए, फ्रूट्स के लिए होता है। तो मुझे ये बात सुन के थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि मुझे किसी चीज़ का नहीं पता। ये छोटा सा एक चूल्हा था कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको लेके जा सकते हैं। नीचे यहाँ पर इसका सिलेंडर लगेगा, छोटा सा ही सिलेंडर होता है, वो यहाँ नहीं था, वो एक जगह मैंने देखा था, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एक्चुअली मुझे अपने पर्स की ज़्यादा वैल्यू थी इसलिए मैं उसको छुपा रही थी। पाकिस्तानी है भाई क्या करें। ये भी एक छोटा चूल्हा था, ये भी बहुत प्यारा था, बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत हैं छोटी छोटी। एक और था, तो यहाँ ज़की को अपने जिम के लिए बोतल चाहिए थी जिसकी वो बहुत दिनों से इसरार कर रहा था। हालांकि हमारे पास बोतल्स हैं, आई डोंट नो वो क्यों लेना चाह रहा था। अगर मैंने ये कप उठा लिया तो मुझे कहता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी है, इसको रखो, जबकि मैं तो सिर्फ उसकी लाइट्स ऑन करके देखना चाह रही थी। ये किचन का ग्लव्स था और इसको मैंने पहना, इसको मैं ज़रा बॉक्सिंग करके दिखा रही थी। फिर हम लोगों ने यहाँ से मूव किया और हम लोग अगली जगह पे चले गए। ये ज़की ने मुझे दिखाया कि ये देखो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, कॉफ़ी वगैरह कुछ भी, नीचे इसके कप भी लगा हुआ है, आप इसको घुमाएं, नीचे से कप में से इसको निकालें, चीनी पत्ती कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये मुझे थोड़ी अच्छी लगी तो मैंने ज़की को कहा कि हम अपने घर भेजेंगे ये ज़रूर। तो ज़की ने कहा कि ठीक है हम लोग ज़रूर भेजेंगे। तो ज़की जब भी इस मॉल में आता है उसकी ये हरकतें ज़रूर होती हैं, वो इस शॉपर के साथ ज़रूर खेलता है और मैं उसको कहती हूँ कि बड़े हो गए हो तुम। ये मशीन थी, ये आप कोई फ्रूट रखें इसके अंदर तो आप इसको घुमाएंगे तो वो इसका छिलका उतारती है, सिर्फ़ और सिर्फ छिलका उतारने के लिए ये मशीन यूज़ की जाती है। एक्चुअली हमें चाहिए थी यहाँ पे जूसर चाहिए थी हमें, ये इलेक्ट्रिक जूसर है, इसको आप चार्ज करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों को ऑफिस के लिए चाहिए थी, मुझे नहीं समझ आया ये किस किस्म की इलेक्ट्रिक जूसर थी, लेकिन इसको मैंने स्किप किया। हम लोगों ने ये परचेज़ की और ये भी थी 14 दिरहम की। इट मीन्स दैट दिस इज़ फ्रॉम पाकिस्तानी रुपीज़ इज़ लाइक दैट 3000 to 4000।
अब मैं ज़क्की को ये कह रही थी मैं इनको लेके क्या करूँ, क्योंकि मैं तो हिजाब करती हूँ। अब तो ज़क्की ने कहा कि इट्स ओके, लेके रख लो, कभी कभी यूज़ कर लिया करो। तो मैंने नहीं ली, बस छोड़ दिया। हम लोग फिर ऊपर शॉपिंग के लिए, कपड़ों के लिए चल पड़े। मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ कि ये मॉल कितना बड़ा है और भरा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। तो ये सीट के लिए, नेक के लिए होते हैं। ये छोटा सा जायनमाज़ बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत था। और ज़क्की जिस चीज़ की तलाश में था वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़क्की किस चीज़ की तलाश में यहाँ पर आया, ऊपर आया, और किस चीज़ को वो बाय करना चाह रहा था। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये बस वो चीज़ ढूंढ रहा था, इसको दरअसल नज़र नहीं आई थी वो चीज़, और इसलिए ये आगे की तरफ मूव कर रहा था। इसको एक ड्रेस नज़र आया जो प्यारा था। मैंने इसको कहा कि अच्छा है तो आप ख़रीद लो। इसने कहा कि ये थोड़ा मोटा है, अभी नहीं ख़रीद सकते, सर्दियों में ख़रीदेंगे। ये देखें, ये टॉवल हैं, ये सिर्फ ओनली 5 दिरहम के हैं। और ये जो ड्रेस था ये था लगभग 49 दिरहम का। इट मीन्स डैट पाकिस्तानी अगर तो ये पाकिस्तानी लगाएं तो ये मतलब बनता है 4-5 हज़ार का बनता है। फाइनली हम लोग जिस चीज़ के लिए ज़क्की यहाँ आया था वो ये चीज़ थी। उसको ग्लव्स चाहिए थे अपनी जिम के लिए, तो उसने ग्लव्स यहाँ से ख़रीदे। उसको समझ नहीं आ रहे थे कि मैं कौन से ग्लव्स लूँ। उसने हर एक ग्लव्स को ट्राई किया और मैं उसको तंग कर रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ट्राई कर चुका था यहाँ पे, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहे थे। एक्चुअली उसे पसंद नहीं आ रहे थे, वो कुछ अमेजिंग से लेना चाह रहा था। फाइनली मैं हाथ में पकड़ के थक गई थी। मैंने अपना वॉलेट ज़क्की के हाथ में दे दिया। जब देखा तो ज़क्की उसको खोल के खड़ा था। इसमें मेरे कार्ड्स वगैरह थे, ज़क्की के भी इसी में है। ज़क्की के बैंक के कार्ड इसी में होते हैं और मेरे पास ही होते हैं। जो हम लोग पेमेंट घर भेजते हैं वो भी हम लोग रसीद अपने पास ही रखते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, रखने चाहिए। तो ज़क्की ने देखा इसमें पैसे नहीं थे। उसने एक और जगह देखा तो वहाँ पर उसे पैसे नज़र आए, उसने वो निकाल लिए। उसके बाद जो दूसरे उसे नोट नज़र आया उसने वो निकाल के मुझे दे दिए कि ये तुम रख लो, और जो ये दिरहम है ये मैं रखूँ। एक्चुअली ये पाकिस्तानी है, मेरे पास रह गए थे जब मैं घर से वापस आ रही थी, तो मैं अम्मी को बाकी तो दे आई थी लेकिन ये देना भूल गई थी एक्चुअली। तो अब ज़क्की कह रहा था कि ये मैं रखूँगा, ये तुम रख लो। यहाँ ज़क्की ने शूज़ वगैरह देखे। जो आजकल न्यू ट्रेंड चला शूज़ का वो ये वाला था कि साइड पे उनका डिज़ाइन बना हुआ था, और ये सिर्फ 2 ही कलर में थे, वाइट में और ग्रे कलर में थे। लेकिन ये जो कलर ज़क्की ने पहना हुआ है ग्रीन सा, लाइट ग्रीन, ये दरमियान में इनका डिज़ाइन था, ये साइड पे नहीं था। ज़क्की को बहुत अच्छे लगे थे ये शूज़, तो ज़क्की ने कहा कि तुम भी बाय कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। जब मैंने ट्राई किए तो मुझे तो माय गॉड बहुत ज़्यादा लूज़ थे। तो मैंने ज़क्की को कहा कि नहीं, अब जब मुझे नहीं आ रहे तो तुमने भी ये नहीं लेना। एक्चुअली साइज़ मुझे 38 आता है, तो 38 साइज़ था नहीं। मैंने ज़क्की के भी रख दिए। ज़क्की को इस बात पर गुस्सा आ गया कि मेरे क्यों रख दिए, तो अगर तुम किसी और कलर में ले रहे हो। उसने मुझे बहुत इसरार किया कि तुम किसी और कलर में ना आए, लेकिन उसने अपने उठा ही लिए। उठाने के बाद उसने मुझे बहुत इशार किया कि तुम वापस आओ, तुम कोई और कलर ले लो या वही ट्राई करके देखो दोबारा। जब मैंने दोबारा ट्राई किए तब भी वो मुझे थोड़े लूज़ थे और बड़े भी थे साइज़ में, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने नहीं लिए। उसके बाद ज़क्की ने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम ये नहीं लेना चाहती तो तुम कोई और ले लो, लेकिन मुझे तो ये शूज़ लेने दो। मैंने कहा कि नहीं, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा महंगे भी थे। यहाँ पर ये लगभग 60 दिरहम के थे, यहाँ पर 60 दिरहम के थे। इस शॉप पे 60 दिरहम के थे। अगर हम कहीं और से परचेज़ करें तो ये 100-110 के ही मिलेंगे। यहाँ ज़क्की ने ये वाइट भी ट्राई करके देखा, वाइट भी अपनी जगह अच्छा लग रहा था। दूसरे कलर, हर कलर अपनी जगह अच्छा लग रहा था, लेकिन वाइट की अपनी ही क्वालिटी भी अच्छी थी और कलर भी ज़क्की के पाँव में अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने ज़क्की को लेना नहीं दिया। ये शर्ट्स वगैरह थी, ये क्लच वगैरह है। क्लच मैं इसलिए देखने आई क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है, इसीलिए हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं कि कभी भी अगर कोई चीज़ घर वालों को पसंद आए तो उनको लेके दे सकें। ये बस शौकिया मारने के लिए हम लोगों ने ऐसे उठा लिया। ज़क्की ने मुझे ज़्यादा कैप्चर नहीं किया क्योंकि वो ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता। उसने खुद से ही सारे क्लच वगैरह, बैग्स वगैरह दिखा दिए कि मैं दरमियान में ना हूँ। ये बाल्टी नुमा क्लच था जो बहुत ही अमेजिंग और बहुत कमाल का। ये येलो कलर का बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं बहुत जल्द बाय करने वाली हूँ इसको। वहाँ से मूव करके वहाँ से सामान लिया हम लोगों ने, अपने कज़न को दिया कि घर दे आना, उसके बाद घर दे देना या घर रख देना। उसके बाद हम लोग स्फीयर मॉल आ गए। जिस चीज़ के लिए मैं आपको लेके आई हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस चीज़ के लिए। यकीन करें वो मैंने पूरे अजमान में ढूंढी, मुझे कहीं नहीं मिली, और मुझे रिसेंटली पता चला कि वो चीज़ स्फीयर मॉल में मिलती है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैंने ज़क्की को कहा कि मुझे वही चाहिए।
आज हमें छुट्टी थी तो इसलिए हम आ गए, वरना हमारी टाइमिंग 3 बजे जाते हैं, रात को 3 बजे आते हैं, नहीं टाइम मिलता और उस टाइम। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें भी थी। ये मर्च पकोड़ा जो कि ज़की को बहुत पसंद है। आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल भी मज़े की नहीं होती, कभी भी स्फीर मॉल से मत लीजिएगा। और ये समोसे वगैरह, जिस चीज़ के लिए मैं आपको लेके आई थी वो ये थी टाना पानी पूरी। पानी पूरी मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं जब हम लोग दुबई में होते थे तो खाते होते थे, लेकिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है। यहाँ अजमान में नहीं मिलती, सिर्फ़ और सिर्फ स्फीर मॉल में मिलते हैं। यहाँ ज़्यादा लोग मेरे ख्याल में पानी पूरी नहीं खाते, इसलिए नहीं मिलती। भाई ने बहुत अच्छे तरीके से पानी पूरी बनाई। और जो इसका मज़े का पार्ट था वो ये था कि उन्होंने जब पानी डाला तो मेरे मुंह में उसी टाइम पानी आ गया कि मैं इसको जल्दी से खा लूँ यहीं बैठ के, लेकिन मुझे घर जाके तसल्ली से बैठ के खाने थे। तो ज़की ने यहाँ पर एक अपनी कोल्ड ड्रिंक ली, क्योंकि उसे ये कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। हम लोग बाहर निकले तो हमें गुची के परफ्यूम्स नज़र आए। हमारा परफ्यूम ख़त्म हो चुका है, जिसके लिए हमें एक परफ्यूम बाय करना था। हम लोगों ने एक परफ्यूम बाय किया। साथ में वॉचेस की शॉप थी, मैंने अपने मामू के लिए वॉच भेजनी थी। रिसेंटली मैं लेके गई थी, लेकिन वो वॉच मामू को पसंद नहीं आई। तो अब मैं मामू से पूछ रही थी, वीडियो बनाई ताकि मामू को भेज सकूं और पूछ सकूं कि उन्हें कौन सी वॉच पसंद है और मैं उनके लिए गिफ्ट भेज सकूं। हम लोग वहाँ से निकलने के बाद हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। अभी हमें एक और मार्केट में जाना था। ज़की के हाथ में गोलगप्पे थे, मैं बस ये चाह रही थी कि ये खोले और मैं खा सकूँ। देखा आपने, ज़की के बैक साइड पे मेरा वॉलेट था। हम लोग घर पहुंच चुके थे। ज़की बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि हम 2 बड़े चक्कर लगा चुके थे। अभी हमें इसी जगह और जाना था। हम फिर से तैयार हुए, अपनी लिफ्ट में गए और लिफ्ट में जाने के बाद ज़की अब बस एक ही बात कर रहा था, कभी इधर जाती हो, कभी उधर जाती हो, कभी इधर जाती हो, कभी उधर जाती हो। फाइनली हम लोग निकल आए। ये ग्रैंड मॉल है जहाँ हम लोग काम करते हैं। हम लोग यहाँ से निकले। ये एक सैलून है, लेडीज़ सैलून है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मैं एक दफ़ा गई थी, इनकी सर्विसेज अच्छी होती हैं। ये यहाँ पे कराची दरबार है, जहाँ हमने पहली दफ़ा अजमान में आके खाना खाया था। हमने बहुत खाना ढूंढा था पाकिस्तानी, लेकिन हमें नहीं मिला था और आखिरकार हमें कराची दरबार मिला, जहाँ हमने खाना खाया। यहाँ मैं ज़की की बातें सुन रही थी चुप करके, क्योंकि सामान जो लेना था मुझे। फाइनली ज़की ने यहाँ पे बास्केट उठाई हुई थी और हम लोग ये सबसे पहले ऊपर गया, क्योंकि यहाँ हमने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। ऊपर पैंट्स वगैरह होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक अपने लिए बेडशीट चाहिए थी। हमारी बेडशीट थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो ज़की ने मुझे ये रिकमेंड की कि ये लो, ये ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने ओके कहा कि चलें ठीक है, ये ही ले लेते हैं। हमने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़रीदी जो मैं कैप्चर करना भूल गई। वहाँ से निकले हम लोग और अब हम जा रहे हैं कैरीफोर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें ख़रीदने हैं। ये हमारी चौथी जगह है 4-5 घंटों के अंदर कि हमने वहाँ से सामान ख़रीदना है। हम लोगों को हम लोगों ने कैरीफोर गए, हम लोगों ने सामान ख़रीदा थोड़ा बहुत। और यहाँ आके पहले मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि पैसे ना लगें, लेकिन जब मैं यहाँ आ जाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि कोई मसला नहीं, यहाँ पे पैसे लग जाएं। ये एक मेरी वाहिद फेवरेट चीज़ है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। हम लोगों को तवा चाहिए था, जो हमें फ़ाइनली मिल गया था ढूंढने से। तो हम लोगों ने सामान ख़रीदा। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, उसका बिल करवाया और हम लोग बाहर की तरफ निकल आए। हम लोग बाहर की तरफ निकलने से पहले हमें एक चीज़ नज़र आई जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत। और यकीन करें, मैंने ज़की को कहा कि हम ये ख़रीदेंगे और अपने ऑफ़िस में लेके जाया करेंगे। तो ज़की ने कहा कि ठीक है, मैं बहुत जल्द आपको गिफ्ट करूँगा। मैंने कहा कि ठीक है, ओके। बहुत खूबसूरत। मेरी अम्मी डेली कहती होती हैं कि बेटा कुरान पाक पढ़ा करो, बेटा कुरान। कितना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। उसके बाद हम लोग कैरीफोर से निकले। कैरीफोर में ही पापा जिनोज़ हैं, हमने वहाँ पे ऑर्डर किया। ऑर्डर कैसे किया हम आपको बताते हैं। वहाँ पर होती है ऑफ़र ऐसे होती है कि आप अगर एक ख़रीदेंगे, एक के साथ आपको एक फ्री मिलेगा। अब ज़की ये वीडियो इसलिए दिखाना चाह रहा था कि तुम दिखाओ कि तुमने कितना सामान ख़रीदा है, अभी जो घर रखा ही हो वो अलग। ये एक बेल होती है, आपको देते हैं कि आपका जब ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो ये बेल बजेगी और आप अपना ऑर्डर रिसीव कर लीजिएगा। अजीब तरीका है इन लोगों का। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में तो आवाज़ें लगा रहे होते हैं, भाई आ जाएं, आपको ऑर्डर, आपका पार्सल तैयार हो गया। बहुत मुझे अजीब लगता है यहाँ पे ऐसी चीज़ें देख के कि अगर ये हमारे पाकिस्तान में हो तो बच्चे तो फिर इनके साथ खेलेंगे कि इसको आजमाएंगे इसके अंदर क्या है। अब ज़की सिक्के गिन रहा है कि मेरे पास सिर्फ यही बच गए हैं, बाकी कुछ नहीं है। नोट तुम मेरे ख़त्म करवा चुके हो और मुझे नींद नहीं आएगी। और जबकि ऐसा नहीं हुआ। हम लोग घर आए, हम लोगों ने पिज़्ज़ा बाय किया। उसके बाद हम लोग
के हाथ में शॉपर्स वगैरह थे। हम लोगों ने पिज़्ज़ा उठाया और हम लोग घर की तरफ निकल चुके क्योंकि अब पिज़्ज़े की खुशबू से हमसे नहीं रहा जा रहा था। यहाँ ज़की ने पिज़्ज़ा ओपन किया। एक फ्लेवर था ऑल द मीट और दूसरा फ्लेवर बारबेक्यू जो अब ज़की ओपन कर रहा है। ये बारबेक्यू था, मुझे ज़्यादा हम दोनों को ज़्यादा ऑल द मीट अच्छा लगता है, लेकिन बारबेक्यू इसलिए ले लेते हैं कि एक के साथ एक फ्री था, तो हम लोगों ने बारबेक्यू हम 2 भी ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने अलग